अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान की एक और यूएवी कंपनी जिसका नाम आर्टेमिस यूएवी है, उनकी तरफ से एक ड्रोन का टेस्ट कंडक्ट किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस दफ़ा किसी कामिकाजी ड्रोन का टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया, बल्कि इसका उलट है। इन्हीं कामिकाजी ड्रोन्स को शूट डाउन करने वाले जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं, उनका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट कंडक्ट किया गया है। तो ये जो इंटरसेप्टर ड्रोन का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये इस तरह से है कि एक ड्रोन का यूज़ करते हुए आपने दूसरे ड्रोन को शूट डाउन करना है। जिस तरह से नॉर्मली फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, उसी तरह से अब ड्रोन वॉरफेयर के अंदर ड्रोन ही यहाँ पर लो कॉस्ट इंटरसेप्शन के रोल्स को परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरे जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की ये जो कंपनी है आर्टेमिस यूएवीज के नाम से, इन्होंने एक वीडियो भी यहाँ पर रिलीज की है जिनमें इनका बनाया हुआ जो एक इंटरसेप्टर ड्रोन है वो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एक जो सिमुलेटेड टारगेट है उसको स्ट्राइक कर रहा है हवा में। एंड वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्रोन के अंदर लगा हुआ जो एक कैमरा सेंसर है जो कि दूसरे ड्रोन को अक्वायर करता है, उसके ऊपर लॉक करता है एंड देन उसे ट्रैक करता है। तो इस पूरे प्रोसेस ने ड्रोन को यहाँ पर अलाउ किया उसके टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करने में, और जो डेजिग्नेटेड टारगेट है उसको हवा में यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया है। तो ये टेस्ट लाइकली यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की एक फील्ड फायरिंग रेंज के ऊपर कंडक्ट किया गया है। और ये जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं इनको बेसिकली पाकिस्तान आर्मी ही परचेज करने जा रही है, बिकॉज 7 मई को DGISPR ने जो वेपन सिस्टम्स की वीडियो हमें दिखाई थी उसमें जो है वो इंटरसेप्टर ड्रोन्स के टेस्ट भी मौजूद थे। अब यहाँ पर दोबारा से आ जाते हैं इंटरसेप्टर ड्रोन के ऊपर कि ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है, किस तरह से काम करती है एंड क्यों यहाँ पर ऑन ग्राउंड जो आपका फुट सोल्जर है जिसके पास ना कोई अपना सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके लिए यहाँ पर ड्रोन्स के थ्रेट के अगेंस्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ये जो डिवाइस है, ये सिस्टम है, ये किस तरह से हेल्प करेगा। तो जैसे पहले बताया, एक इंटरसेप्टर ड्रोन है जो उसकी बेसिक्स है उनमें वो एक ड्रोन ही होता है जिसके 4 के करीब प्रोपेलर्स होते हैं और उनकी मदद से ये हाई स्पीड के ऊपर हवा में ट्रेवल करता है। डिफरेंस कहाँ पर है कि जिस तरह से बाकी ड्रोन्स होते हैं, कामिकाजी ड्रोन्स की यहाँ पर बात करें, उनके अंदर पेलोड होता है अपना जिसमें वॉरहेड होता है और इंपैक्ट करने के ऊपर कहीं भी वो जो ड्रोन है फट जाता है एंड बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर जो है वो डैमेज इन्फ्लिक्ट किया जाता है। रिसेंटली मॉस्को के अंदर जो कुछ यूक्रेन की तरफ से किया गया उसमें हमने वीडियोज में देखा कि किस तरह से ये कामिकाजी ड्रोन जो है इंपैक्ट के ऊपर फटते हैं और जहां पर गिरते हैं वहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। तो ये तो आपका यहाँ पर जो एक सिंपल कामिकाजी ड्रोन है वो है, लेकिन ये जो इंटरसेप्टर ड्रोन है इसका पेलोड जो ये अपने अंदर सेंसर्स को कैरी करता है वो एक कामिकाजी ड्रोन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और जनरली यहाँ पर जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं उनकी टिप के ऊपर यानी कि नोज के ऊपर एक कैमरा सेंसर होता है जो कि इसके जो इंटेलिजेंट पेलोड है उसके साथ कनेक्टेड होता है, जिसका काम यहाँ पर होता है कि हवा में जब इसको लॉन्च किया जाता है तो इसने हवा में जाकर स्कैन करना है और जो लो RCS के लो ऑब्जर्वेबल छोटे साइज के जो कामिकाजी ड्रोन हैं उनको विजुअली ट्रैक करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड देन पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जाकर उनको हिट करना है। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि ये किसी कामिकाजी ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए कोई वॉरहेड कैरी नहीं करता। सिंपली यहाँ पर इसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये जैसे ही एक कामिकाजी ड्रोन से जाकर टकराता है तो ऑटोमेटिकली वो जो कामिकाजी ड्रोन है वो हवा में डेटोनेट हो जाता है, बिकॉज कामिकाजी ड्रोन जो है जनरली लो कॉस्ट मटेरियल से बने होते हैं और समटाइम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल जिस तरह के कार्डबोर्ड हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि कामिकाजी ड्रोन्स की जो कॉस्ट है उनको कम रखा जा सके। तो इंटरसेप्टर ड्रोन जो है इसी कमजोरी का फायदा उठाता है एंड इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ जाकर वो कामिकाजी ड्रोन से टकराता है कि जो वो पूरा कामिकाजी ड्रोन है वो डिसेबल हो जाता है, उसका वॉरहेड डेटोनेट हो जाता है और वो हवा में ही खत्म हो जाता है। और इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है वो भी बराबर रहती है, वो भी कंट्रोल में रहती है, बिकॉज जितना वो कामिकाजी ड्रोन कॉस्ट करता है उतना ही या फिर उससे कम इंटरसेप्टर ड्रोन कॉस्ट करता है। और बाज़ औक़ात तो आपको यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखने को मिलती है जहां पर ये अपने से महंगे जो कामिकाजी ड्रोन है उनको तक न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ड्रोन को ड्रोन से ही न्यूट्रलाइज करना है, इसके पीछे जो एक मेन रीजन है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस को मद्देनजर रखा गया है, यानी कि आपकी कॉस्ट कंट्रोल रहे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने की, स्पेशली ये जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं उनको शूट डाउन करने की। एक और यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, यानी कि इंटरसेप्टर ड्रोन्स एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको आपकी जो पैदल सपा है यानी कि आपके जो फुट सोल्जर्स हैं, नॉर्मल पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो भी ऑपरेट कर सकते हैं और अपने लिए एक छोटी जो एयर डिफेंस शील्ड है उसको क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं, आपको पता है कि उनका हमारे जो फुट सोल्जर्स हैं उनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो टारगेट्स हमारे सोल्जर्स देख पा रहे होते हैं वो हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स या हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं देख पाते। तो इस सिनेरियो में आपके जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, बिकॉज इनको ऑपरेट ही सोल्जर्स करते हैं। इनको बेसिकली अपने हाथ से लॉन्च किया जा सकता है एक गन की तरह दिखने वाली रेल माउंट से, और लॉन्च होते साथ ही ये इंटरसेप्टर ड्रोन जो है अपने टारगेट को एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि
के कामिकाज़ी ड्रोन को एक्वायर कर लेते हैं एंड काइनेटिक एनर्जी के साथ उससे जाकर टकराते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो आजकल की जो इकोनॉमिक टाइप वॉर है उसमें ये जो लो कॉस्ट के इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने ये इंपॉर्टेंट है इनको डेवलप करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज इन इंटरसेप्टर ड्रोन्स के अंदर जो जाने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि एक्चुअल में दूसरे कामिकाज़ी ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करता है, उसको मैच्योर करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये एक क्रूशल स्टेप भी है, बिकॉज जितना आपका सॉफ्टवेयर मैच्योर होगा उसके अंदर एरर कम होंगे, उतनी ही ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी किसी भी कामिकाज़ी ड्रोन के अगेंस्ट में, और उतने ही हाई चांसेस वो प्रोवाइड करेगा कि वो बैटलफील्ड के ऊपर जाकर अपने टारगेट को पहली ट्राई के अंदर हिट करेगा। तो जब एक दफ़ा इसके सॉफ्टवेयर को और बाकी जो टेक्नोलॉजी है उसको आप मास्टर कर लेते हैं, उसके बाद इनकी जो मास प्रोडक्शन है वो रिलेटिवली ईजी हो जाती है। और देखकर यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो हमारी लोकल कंपनीज के साथ मिलकर इन इंटरसेप्टर ड्रोन्स को मैच्योर कर रही है, ताकि जो इनकी एक्यूरेसी है उनको बेहतर से बेहतर किया जा सके। बाकी एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी लोकल कंपनीज हैं, ये आर्टेमिस यूएवी जैसी, इनके लिए हमारी लिमिटलेस एप्रिसिएशन है कि किस तरह से ये आगे आकर क्रूशल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही हैं, पाकिस्तान आर्मी को इंडिजिनस ऑप्शंस के थ्रू सपोर्ट कर रही हैं, और लोकल जो हमारी ड्रोन इंडस्ट्री है एट द सेम टाइम उसको भी सपोर्ट कर रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन है ऐसे स्टार्टअप्स के लिए, ऐसी कंपनीज के लिए। और हम यहाँ पर यही होप करते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करती रहे और इनका जो फीडबैक है उसको भी अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर शामिल करती रहे। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।